हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10 का मैथ। जो आज का चैप्टर लेके चल रहा हूं, यानी कि जो पहले का चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति पर, ठीक। उसमें क्या है, उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद बहुत ही आप लोगों ने प्यार सफलता का दिया है, ठीक। उस चैप्टर को मैंने आज कल क्लास में पूरा कर दिया, ठीक। आज का जो मैं चैप्टर लेके चल रहा हूँ, कह रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुपयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपयोग में जो हमारा दिया गया, इसमें पूछता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी से सवाल पूछता है। जैसे हमारे भवन के हो गए, मकान के हो गए, दो मंदिरों के बीच सड़क से, इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में हमसे पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं यानी कि कहना चाहूँगा, आपका जो कक्षा 10 का गणित है वो लेके बैठ जाए साथ में, ठीक। तो चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को आज मैं पढ़ाऊंगा। इसमें जो कुछ मैथ को टॉपिक है उसके बारे में दिया जाता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं सवालों की ओर लेके आपको चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो इसके अलावा टॉपिक के बारे में क्या दिया जाएगा, उसका पॉइंट में क्या होगा। पहला पॉइंट हमारा पूछेगा उन्नयन कोण। क्या पूछेगा, पहला पॉइंट में हमारा पूछेगा उन्नयन कोण, और सेकंड में हमारा होता है अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण, ठीक। जो हमारी जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक। यानी दो चीजों पर आधारित है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर आधारित है, ठीक। अब जो देखो क्या है, यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण के बारे में जानेगी, ठीक। उन्नयन कोण हमारा होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक, क्या देख रहा है, यानी सामने से देख रहा है। सामने से देखने के बाद जैसे व्यक्ति की नजर, यानी कह रहा है जैसे व्यक्ति की नजर ऐसे अगर ऊपर की उठती है, ठीक, क्या है, व्यक्ति की नजर ऊपर की ओर उठने को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक। अवनमन कोण क्या कहते हैं, अवनमन का मतलब यानी व्यक्ति कहीं पर खड़ा, किसी के छत पर खड़ा या फिर किसी का किनारे के ऊपर खड़ा, ठीक, कह रहा वहां से यदि वो नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ से, यदि अपनी नजरों को नीचे की ओर कर रहा है, तो क्या होता है, वहां पर अवनमन कोण आता है, ठीक। तो क्या देखो इसमें कह रहा है उन्नयन कोण को क्या कहते हैं, किसी ऊंची वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसके किताब के तौर पर समझ लो किसी को, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, क्या है, यहाँ पर एक कोई ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक। ये व्यक्ति यानी कहाँ पर, पहले इधर सीधा देख रहा था, कहाँ देख रहा था, इधर ये सीधा देख रहा था, ठीक। जैसे इसने यानी कि ऊपर की नजर घुमाई, यहाँ थी, यहाँ से जो नजर घुमाई, ठीक, जो यहाँ पर एंगल बनेगा यहाँ के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या है, इसके बीच में जो कोण हमारा बनेगा, क्या है, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक। तो अवनमन क्या है, अवनमन मान लो यानी कि ये हमारी क्या, एक किसी पुल या छत पर व्यक्ति खड़ा है, ठीक, किसी पुल या छत पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक। तो कैसा देख रहा है, इधर सामने की ओर देख रहा है, सामने की ओर देख रहा है, ठीक। जैसे उस व्यक्ति ने क्या किया, यानी कि नीचे की ओर अपनी नजर झुकाना स्टार्ट किया, यानी नीचे की ओर नजर झुकाना स्टार्ट किया, ठीक। यानी जो व्यक्ति यहाँ पर कोण बनाएगा, ठीक, यहाँ पर कोण बनाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, ठीक। आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छे से समझ गए, ठीक। अब लेके चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 को पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। कह रहा है भूमि का एक बिंदु है और एक मीनार खड़ी हुई है, यानी कि एक मीनार खड़ी हुई है, ठीक। ये मीनार का कह रहा है पाद, यानी कि मीनार का आधार है, ठीक है, मीनार का आधार है, ये क्या है हमारी, ये मीनार है, ठीक। मीनार कह रहा है भूमि के पाद बिंदु से मीनार की पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर दूरी है, ठीक, 30 मीटर दूरी है। और फिर क्या कह रहा है, नहीं मीनार के शिखर से, ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। अभी मैंने आपको उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में बताया था, ठीक, क्या बताया था, उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में बताया था। उन्नयन और क्या होता है, नहीं कह रहा जो व्यक्ति कह रहा है नीचे से ऊपर की ओर देखा, ठीक। तो कौन सा कोण हमारा, ये वाला कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया, ठीक। कौन सा, 30 अंश हो गया। अब देखो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नामकरण करेंगे क्या, ABC, ठीक। एक त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे हम फर्स्ट में, कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। ये कौन सा त्रिभुज बना, देखो हमारा समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, ABC में। अब देखो कह रहा है जो हमारी मीनार है, ठीक, मीनार क्या है, BC मीनार है, क्या है, BC मीनार है, BC मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, BC मीनार की ऊंचाई है। और सवाल में आपसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करना, ठीक, BC। तो देखो यहाँ पर कह रहा है थीटा बराबर, देखो क्या है, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया। तो मीनार की ऊंचाई BC, यानी इसको क्या मान लें हम, H मान के चलते हैं, ठीक। क्या है, यहाँ लिखेंगे माना ऊंचाई बराबर कितना, H मीटर, ठीक, माना ऊंचाई बराबर H मीटर। अब तो क्या है, नहीं कह रहा देखो यहाँ पर जो त्रिभुज बना है, यानी इस वाली भुजा को लंब बोलते हैं, इस वाली भुजा को कर्ण, इस वाली भुजा को आधार बोलते हैं। अब इस त्रिभुज में क्या, नहीं कि BC दिया गया और AB दिया गया, ठीक।
कह रहा बी सी अपॉन में ए भी दिया गया, ठीक, और थीटा बराबर क्या दिया गया 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया, थीटा 30 अंश। अब देखो जब ये दोनों दी गई तो इसमें क्या आता है हमारा टेन लगता, क्या है टेन होता। तो टेन थीटा क्या होता है हमारी यानी कि लंब बटेगा आधार, तो लंब दिया गया आधार दिया गया, ठीक, तो लंब दिया आधार। अब यहाँ पर टेन क्या है, तो वी सी बराबर वी सी अपॉन में भी बराबर टेन 30, ठीक, टेन 30। अब टेन 30 का मान क्या होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। तो वी सी देखो लिखा है, और ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर कितना 30 मीटर है, कितना 30 मीटर बराबर टेन 30 का मान कितना 1/√3 होता है, 1/√3 टेन 30 का मान, क्योंकि मैंने जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें मैंने टेबल को आपको मैंने पूरी विधिवत तरीके से बताई थी, ठीक। अब यहाँ देखो इनका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ गुणा किया यानी कितना हो जाएगा बी सी, ठीक। लेकिन बी सी को क्या मैंने यश माना, तो यहाँ पर क्या यश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यश लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लो √3h, ठीक, बी सी बराबर एच आ गया, बराबर कितना इसके साथ बन का किया कितना 30 हो गया, कितना 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है, जब एच बराबर निकालेंगे हाइट बराबर, यहाँ गुणे में इसके नीचे भाग में जाएगा कितना 30/√3 हो गया, √3। देखो या तो यहाँ √3 का मान रखेंगे, ठीक, यदि √3 का मान नहीं रखना है तो बटे में नहीं आना, ठीक, क्या एच बराबर निकालेंगे 30/√3, ठीक। फिर क्या करें ऊपर और नीचे √3 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर भी नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस पे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक, क्योंकि 3 से 3 को भाग दें 1 से यानी कि, ठीक। अब देखो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30√3, ठीक, नीचे 3√3 में क्या कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब 3 से 30 में भाग दिया कितना आ जाएगा हमारा 10√3 कितना मीटर, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर, ठीक। आपको यानी पेशेंस बना के यानी 2 या 3 क्वेश्चन को समझना पहले, ठीक, कैसे चित्र बनाया जाता है, किस तरीके से क्या पूछे क्या लगा निकालते हैं, ठीक। तो आपको पहले पेशेंस बना के 1 या 2 क्वेश्चन देखना, ठीक। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से लेके आते विधिवत तरीके से अच्छे से समझ आए से एक पेड़ क्वेश्चन आता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या है, एक आंधी आने से कह रहा है एक पेड़ टूट गया है, तो क्या है आंधी आने से क्या हमारा एक कह रहा है एक पेड़ टूटा हुआ है जो क्या कह रहा है जमीन से आकर क्या कह रहा है 30 अंश के कोण पर क्या है झुकाव ले गया है, ठीक। तो आंधी आने से पेड़ यानी कहाँ से बीच से टूटा होगा, बीच वाला भाग कहाँ पर जमीन पे आके छूता है कितना 30 अंश पर, ठीक। अब कह रहा पेड़ के आधार से और जहाँ पर छू रहा है इसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर है, ठीक, कितनी है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रहा 8 मीटर है। अब कह रहा पेड़ का नहीं संपूर्ण ऊंचाई नहीं पेड़ कितना ऊंचा था, ठीक, कह रहा पेड़ कितना ऊंचा था, तो देखो कह रहा जो पेड़ जहाँ से टूटा, ठीक, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हम कितना यच मानते हैं, कितना यच मीटर, तो जो पेड़ यानी यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी यक्स मानते हैं, ठीक। तो इसका क्या नाम एक को ए बी सी, ठीक, यानी 3 भागों में पेड़ था 3 भागों पर। अब कह रहा बी सी भाग जो हमारा टूट के कहाँ जमीन पे आ गया, तो यानी बी सी टूट की जमीन पे, किसका माना यक्स, तो यानी यक्स भाग जमीन पे आ गया, ठीक। तो इसको भी क्या मानेंगे हम, यहाँ पर एक डी पॉइंट दे दो, कितना डी पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे माना कि ए बी बराबर एच मीटर, ठीक, माना कि ए बी बराबर एच मीटर और वी सी बराबर एक्स मीटर, ठीक, एक्स बराबर 20 मीटर। अब कह रहा है जो संपूर्ण पेड़ कितना था, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या मानी थी, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई देखो संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या मानी देखो कह रहा है एच प्लस एक्स मीटर, ठीक, कितना वाला यानी पूरा पेड़ हमारा एच प्लस एक्स मीटर का है। उसमें क्या कह रहा है एक्स मीटर टूट के जमीन का आ गया, बचा कितना एच मीटर खड़ा हुआ है, ठीक। तो यानी यहाँ पर एक त्रिभुज बना, क्या बना एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज क्या बना देखो डी ए बी, क्या बना डी ए बी एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है ए बी बराबर कितना एच है और डी ए बराबर कितना 8 मीटर है, तो पहले यानी क्या है ए बी अपॉन में क्या लेना ए डी, ठीक। तो कोण क्या हमारा दे रहा देखो डी यानी कि 30 अंश है, जहाँ पर यानी कि लंब और आधार की बात वहाँ पर क्या आता है टेन, क्या आता है हमारा टेन थीटा है, ठीक। तो कह रहा है ए बी अपॉन में डी सॉरी ए डी बराबर कितना 10 30, ठीक। तो ए बी की वैल्यू कितना एच है, ए बी वैल्यू एच है, फिर कह रहा है ए डी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर है, बराबर 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक। आपको मैंने पिछले क्लास में यानी कि पढ़ा रखा है 10 का
यानी कि जो टेबल होती है, ठीक हुई। अब तो ये इसके साथ गुणा कर लो, इसके साथ जब गुणा करें कितना आ जाएगा, √3h बराबर में 8 आ जाएगा, ठीक। फिर h बराबर निकालेंगे तो कितना 8/√3 मीटर, ठीक। कितना, यानी कि जितना पेड़ अभी खड़ा है जमीन पर कितना, यानी कि 8/√3 मीटर है, ठीक। आप देखते हैं टूटा हुआ भाग, यहाँ से देखेंगे पुनः कह टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, कौन सा भाग निकाले, टूटा हुआ भाग निकाले। तो क्या कह रहा जो यानी टूटा हुआ भाग कितनी लंबाई कितनी थी, VC यानी कितने x मीटर थी, ठीक। तो VC यानी क्या है, VC की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, तो VC बराबर क्या होता है, VD है, VC बराबर VD है, यहाँ पर VC बराबर VD है, तो यहाँ लिखे VD अपॉन में क्या लिखना है, AD, ठीक। BD अपॉन में AD, कोण कितना बना रहा है ये, यानी 30 अंश बना रहा है, ठीक। कितना, 30 अंश बना रहा। अब देखो जहाँ पर यानी कह रहा ये जो त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण भुजा होती है, कर्ण और आधार की बात हो, कौन सी, कर्ण आधार की बात हो, तुम्हारा क्या आता है, सेक थीटा आता है, कौन सा, सेक थीटा आता है। अब देखो VD बराबर कितना x मीटर है, AD बराबर 8 मीटर है, ठीक। तो और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 होता है। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो बराबर क्या आ जाएगा, देखो आप इसके साथ क्या, तो √3x बराबर 8 दूनी 16, ठीक। फिर यानी x बराबर जब निकाले कितना आ जाएगा, 16/√3 आ गया। अब देखो यानी कि जितना टूट के जमीन पे भाग रहा है कितना, 16/√3 है, और यानी कि दोनों भाग निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या देखो क्या निकला, संपूर्ण भाग, ठीक। संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई क्या माना था, h प्लस का x माना था, ठीक। संपूर्ण ऊंचाई h प्लस x, तो h की वैल्यू तो क्या निकल गई, h की वैल्यू निकली 8/√3 निकला था, कितना 8/√3 प्लस x की वैल्यू कितना 16/√3 निकला था, ठीक। 16/√3। अब देखो यानी कि नीचे का क्या करना है, एलसीएम दिया तो यह √3 का √3 एलसीएम कितना 3 हो गया, ऊपर यानी कि 16 वाट कितना हो गया, 24 आ गया, ठीक। कितना 24/√3। यदि इसके साथ ऊपर और नीचे कितना, ऊपर नीचे √3 से यदि गुणा कर दें तो क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है यानी कि 24√3, नीचे क्या आ जाएगा, √3 से √3 गुणा कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये वाला 3 से 24 काटा कितनी बार गया हमारा, 8 बार, कितना आ गया 8√3 मीटर, ठीक। तो संपूर्ण ऊंचाई पेड़ की कितनी थी, यानी कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी थी, 8√3 मीटर पेड़ ऊंचा था, कितना 8√3 मीटर ऊंचा पेड़ था जो आंधी में टूट कर गिर गया, ठीक। आपको सवाल के साथ पेशेंस बना के समझ के फिर यानी कि लगाना, ठीक। तो आपको यानी विधिवत यानी टॉप लाइन से यानी कि एक एक लाइन आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक। अब देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा है कि पास पास में कह रहा है एक मकान खड़ा है और एक मीनार बनी हुई है, ठीक। एक मकान और एक मीनार बनी हुई, तो कह रहा है जब मीनार को मकान के यानी कि निचले यानी पास से देखते हैं तो यानी कह रहा 60 अंश का कोण बना रही, जब मकान के छत से चढ़ के देखते हैं यानी कि मीनार की चोटी तो 45 अंश का कोण बना रही है। तो देखो क्या है, एक हमारी क्या है, मीनार है, क्या है, एक मीनार खड़ी है, ठीक। और एक मीनार के बगल में क्या खड़ा है, मकान खड़ा है, ठीक। मकान बना है, ये हमारी क्या है, मीनार है, और ये हमारा क्या है, मकान बना, ठीक। मकान है। अब कह रहा है मीनार और मकान के बीच की दूरी कितनी है, कह रहा है 20 मीटर दूरी है। मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। देखो क्या कह रहा है, मकान के यानी कि यहाँ इधर हिस्से से और ऊपर के हिस्से पर मिलाने से कितना कोण बन रहा है हमारा, 60 अंश का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है कोण, 60 अंश का कोण बना रहा है। साठ अंश का कोण बना रहा है, ठीक। मकान, एक एक पॉइंट आप समझते जाना। फिर कह रहा है जो मकान की यानी कि शीर्ष यानी मकान की जो छत है, ठीक। मकान की जो छत है, छत से देखने पर फिर कितनी वाली बना रहे, छत से जब यानी वही मीनार देखते हैं तो कह रहा है 45 अंश का कोण बना रही है। कितना, 45 अंश का कोण बना रही है, ठीक। तो यानी कह रहा है मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, अलग अलग कह रहा है। तो देखो क्या है, यानी यदि अब देखो यहाँ पर क्या है, दो आकृति आपको दिखाई देती होगी, ठीक, दो प्लान।
तो पहले देखो क्या है, जो मीनार की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक मानते हैं हम कितना, h मीटर माने, क्योंकि मीनार पूरी है और मकान हमारा ये बना, तो मकान की यानी कि यहाँ से यहाँ तक माने कितनी, x मीटर। देखो x मीटर हो गया। अब तो कह रहे हैं मकान की ऊंचाई यानी दोनों तरफ किसी सेम होगी, इधर भी x होगी तो इधर भी x होगी, ठीक। फिर देखो मकान जितना नीचे बनाया गया उतना ही ऊपर बनाया गया, क्योंकि हमारा हो सकता है आकृति हमारा थोड़ा सीधा नहीं है, लेकिन वैसे मकान का बराबर 20 मीटर नीचे 20 मीटर ही ऊपर है, ठीक। इस प्रकार बन गया। अब देखो क्या है, अब इसमें क्या नहीं, इसके नामकरण करने का नहीं, यहाँ पर ए मानो कितना, ए बी सी डी और ई न, ठीक। पहले क्या, पहले यानी क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम मीनार की ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ यानी क्वेश्चन में क्या 3 है, यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक। मीनार की बराबर ऊंचाई x मीटर है, ठीक। मीनार की x मीटर, सॉरी मीनार की h मीटर है, यहाँ पर क्या है, और मकान की ऊंचाई, ठीक। मकान की ऊंचाई कितनी है, x मीटर, ठीक। मकान की ऊंचाई मैंने x मीटर मानी है और मीनार की कितनी, h मीटर मानी है, ठीक। तो देखो क्या है, पहले त्रिभुज यानी क्या सा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, कौन सा लेना है, ए बी सी में, ठीक। कौन सा लिया पहले मैंने, बड़ा वाला यानी कि ए बी सी ये वाला एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक। उसमें क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। क्या है यहाँ पे लिखना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में का, ठीक। अब यहाँ पर टेन थीटा मैंने क्यों लाया, क्योंकि लंब हमारा दिया गया है h मीटर और यानी कि आधार कितना दिया गया 20 मीटर, और टेन थीटा की वैल्यू कितना 60 है, तो यहाँ पर लिखना टेन 60 अंश बराबर h अपॉन में 20, कितना, h अपॉन में 20। अब देखो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, बराबर में h अपॉन में 20, ठीक। इसके बटे 1 करके इसको क्रॉस में कर लो, तो 20 किसके साथ, तो h बराबर कितना आ गया, 20 √3 मीटर आ गया, h बराबर 20 √3 मीटर आ गया। अब देखो किसकी निकाले हैं कि जो मकान तो मीनार थी 20 √3 मीटर में, ठीक। यदि यहाँ पर √3 का मान रखे, कितना √3 का मान रखा जाए, कितना 20 गुणे में 1.732, ठीक। यानी कि इसका मान रख दिया, तो हम 2 अंक तक सिर्फ मान रखे, कितना, सिर्फ 2 अंक तक मान रखेंगे, 1.732। तो यानी कि पहले 0 2 20 से करें, ठीक। तो 2 का 3 किया, 2 किया 6 हो गया, 2 का इसमें किया 7 दूनी 14, यानी 4 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी दशमलव कितने अंक पीछे से 2 अंक बाद, ठीक। तो यानी मीनार कितनी ऊंची, यानी 34.6, कितना, 34.6 मीटर ऊंची क्या हमारी मीनार बनी हुई थी, ठीक। अब देखते हैं मकान कितना है, ठीक। अब यहाँ देखें मकान के लिए, ठीक, मकान के लिए, ठीक। अब मकान के लिए देखना है, अच्छा मकान से देखते हैं क्या है, मकान में कह रहा है देखो समकोण त्रिभुज कौन सा देखो EDC, कौन सा ले रहा है, EDC से, ठीक। EDC से समकोण त्रिभुज, तो यानी किसने क्या समकोण त्रिभुज से लिया, तो यानी मकान की ऊंचाई क्या है। अब देखो मकान की ऊंचाई के लिए, ठीक। तो यानी समकोण त्रिभुज EDC क्या है, देखो समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है, देखो DC अपॉन में क्या E और D बराबर में, ठीक। कितना 45 अंश, क्या निकालना 45 अंश निकालना, ठीक, 45 अंश। अब देखो क्या है, जो DC की मान है यानी DC वैल्यू है, ठीक, मुझे पता है नहीं पता है, ठीक। क्या है, लेकिन क्या है CV पूरी पता है और VC पता है। यदि क्या करें पूरे में से इतना घटा इतना निकल आएगा हमारा, तो क्या है, तो इसका EH माइनस का EX हो जाएगा, ठीक। पूरी लंबाई हमारी कितनी H थी, उसमें से X घटा दी, और ये कितना है 20 है, बराबर क्या निकालना 10 45 अंश, ठीक। कितना ये 10 45 अंश। तो यहाँ पर 10 45 देखो क्या है, H माइनस EX बटे में 20 बराबर, जो 10 45 का मान होता है कितना होता है 1 होता है, 10 45 का मान हमारा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक। 10 45 मान अभी इसके साथ देख दो, तो H माइनस EX बराबर कितना 20 आ जाएगा। जो क्या है यानी क्या मान, H का मान कितना निकला 34.6, X
एच का मान कितना निकला यहाँ पर 34.6 मीटर। ठीक, 6 करके आगे कुछ भी हो जाए इतना ही मान लो, माइनस का x बराबर में 20। ठीक, अब देखो इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको इधर जब ले जाएंगे तो 34.6 माइनस का 20 बराबर में x मीटर। ठीक, x है। अब 34.6 में से यदि 20 को घटाया जाए, तो यानी 34.6 में से 20 को घटाया जाए तो कितना आ जाए, देखो आ जाएगा 14.6, कितना आ जाएगा 14.6 मीटर। ठीक, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 14.6 मीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या था, मकान था, मकान। ठीक, तो मकान की ऊंचाई कितनी 14.6 मीटर निकाले और मीनार की कितनी 34.6 मीटर निकल आई। ठीक, आपको क्वेश्चन है 3 नंबर अच्छे से समझ आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। ठीक, जिसमें सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है यानी जो हमारा सूर्य है, ठीक, सूर्य कह रहा है ऊपर चमक रहा था। ठीक, ऊपर सूर्य चमक रहा था, उसके सामने से एक बड़ा खंबा पड़ गया। ठीक, तो कह रहा है खंबे की जो परछाई कह रहा है जमीन पर 20 मीटर मापी गई थी, 20 मीटर मापी गई थी। तो क्या कह रहा है, यहाँ एक खंबा था। ठीक, इस खंबे की जो परछाई बनाई थी, इस खंबे ने यानी यहाँ तक कितनी 20 मीटर मापी गई थी। ठीक, 20 मीटर। तो उस समय कह रहा है कोण कितना था, यानी जब थीटा नापा गया होगा तो थीटा कह रहा है, थीटा हमारा कितना 30 अंश था, कितना 30 अंश का थीटा था। ठीक, तो क्या कह रहा है, ये वाला जो खंबा हमारा बना क्या है, खंबा खड़ा है, तो इसकी कह रहा है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, खंबा की ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्तंभ की ऊंचाई यानी खंबा की ऊंचाई पूछ रहा है। ये स्तंभ बना। ठीक, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी मानते हैं, ऊंचाई हम मानते हैं h मीटर। कितना h मीटर। और यहाँ पर क्या चमक रहा है, एक हमारा सूर्य चमक रहा है, यहाँ पर ये क्या है, सन है। ठीक, जब कह रहा सन यानी सूरज चमक रहा था, तो यानी कितना खंबे की परछाई कितनी 20 मीटर बना रहा था और थीटा कितना नापा 30 है, तो कह रहा संपूर्ण खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको एक त्रिभुज का नाम ABC। ठीक, ABC। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे, स्तंभ की यानी क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी मान रहे हैं, h मीटर मान के चल रहे हैं। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ पर एक कह रहा समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक, समकोण त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है ABC में VC अपॉन में AB, क्या है VC अपॉन में AB। ठीक, तो बराबर क्या आता है, यानी 10 होता है, BC अपॉन में AB यानी 10 थीटा होता है, 10 थीटा होता है। तो BC की वैल्यू कितनी h है और AB की वैल्यू कितना है 20 मीटर, बराबर 10 थीटा यानी वैल्यू कितना 30 है, तो 30 अंश दिया गया। ठीक, तो यानी कितना h अपॉन में 20 बराबर 10, 30 का मान कितना 1/√3, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक, गुणा हो गया, तो जब h बराबर निकाला गया यानी √3 आ गया, बराबर में कितना आ गया 20 आ गया, तो h बराबर कितना आ गया 20/√3 आ गया, 20/√3 आ गया। फिर देखो क्या है, h बराबर यानी 20√3 दिया गया, यदि ऊपर और नीचे कितना √3 से कर दिया जाए मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना हो जाएगा, h बराबर कितना है 20√3 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, हो सकता है लगभग मैं यही आपका क्वेश्चन में आंसर भी दिया जाए। ठीक, क्या आंसर है, यही आंसर है। तो क्वेश्चन में खंबे की लंबाई कितनी 20√3 बटे में 3, यदि 3 का ऐसे भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो खंबा कितना ऊंचा था 20√3 बटे में 3 मीटर का खंबा मारा था। ठीक, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, एक मीनार है, मीनार की जो छाया है, ठीक, मीनार की छाया है, ठीक, ये हमारी क्या है, ये क्या है मीनार है और ये क्या है छाया है मीनार की। ठीक, छाया है। फिर क्या कह रहा है, तो मीनार की छाया लंबाई की √3 गुनी है। ठीक, यदि लंबाई मैं 1 मानूं, कितना 1, तो छाया कितनी है 1 गुणे में √3 बन जाएगी। ठीक, तो उस टाइम कह रहा है यानी कि जो कोण हमारा कितना ये वाला एंगल क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक, यानी यहाँ से देखने पर जब सूर्य कितने थीटा का होगा। ठीक, तो यानी इसका नाम कर दो ABC का दो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पर देखो, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, क्या है VC अपॉन में AB बराबर में क्या होता है 10 थीटा। ठीक, BC अपॉन में AB बराबर 10 थीटा, तो BC की वैल्यू कितना 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी BC की वैल्यू 1, AB वैल्यू √3 है, बराबर क्या है 10 थीटा। ठीक,
अब यहाँ देखते हैं टेन में किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी, टेन 30 अंश की वैल्यू है, बराबर में कितना, टेन का थीटा। ठीक, तो टेन से टेन को काट दिया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश, कितना आ गया, 30 अंश। ठीक, जब यानी कि हमारी कितनी लंबाई की रूट 3 गुनी परछाई होगी तो एंगल कितना बनेगा, 30 अंश का कोण बनाएगा, तब कितना, 30 अंश का कोण बनाएगा। अब क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, प्रश्न संख्या 6 कह रहा, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, जिस प्रकार अभी क्वेश्चन नंबर 5 है उसी प्रकार लगभग में सेम क्वेश्चन 6 है। क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, कितनी है, 45 मीटर की है, कितनी, 45 मीटर की। ठीक, तब उसमें क्या करा, इस मीनार की जो परछाई पड़ रही थी, कितनी परछाई पड़ रही थी, 45√3 मीटर मापी गई, कितनी, 45√3 मीटर की मापी गई। तो कह रहा उस टाइम यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसको ए बी सी, ठीक, ए बी सी, तो फिर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, वी सी अपॉन में ए बी बराबर में क्या लिखना है मुझे, टेन थीटा, बी सी अपॉन में ए सी बराबर में बी सी अपॉन में ए बी बराबर टेन थीटा लिख दिया। तो यानी बी सी की वैल्यू कितना, 45 है, कितना है, 45 है, ए बी की वैल्यू कितना, 45√3 है, बराबर में क्या, टेन थीटा, कितना, टेन थीटा। अब देखो 45 से 45 काटी तो कितना आ गया, 1/√3 बराबर में कितना आ गया हमारा, टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा। अब 1/√3 टेन में कितना होता है, कितना होता है, टेन 30 अंश होता है, बराबर में क्या है, टेन थीटा। अब इस टेन से टेन को काट दिया यानी कितना आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, 30 अंश, कितना आ गया, 30 अंश। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक, यानी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में 6 सेम क्वेश्चन थे, क्यों सिर्फ उसमें क्या है, इसमें वैल्यू दिया गया 45 में, उसमें क्या रहा एक, तो यानी दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो सबके सब आपको अच्छे से समझते आएंगे। अब क्वेश्चन यानी 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक, कह रहा 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरा द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति में कह रहा देखिए आकृति में, ठीक, आकृति में देखने को बता रहा है। तो कह रहा है एक सर्कस है, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का कलाकार है, वो क्या कह रहा है यानी कि एक खंभा है। ठीक, इस खंभे पे क्या एक धागा बना हुआ, क्या कह रहा है, जो जमीन पर कितना है, 20 मीटर लंबा है, कितना, 20 मीटर लंबा है, और यानी कितना जमीन पर कितने अंश का, यानी 30 अंश का कोण बना रहा है, कितना, 30 अंश के कोण के साथ बना रहा है। तो कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, कह रहा एक ए बी सी नाम दे दिया। ठीक, तो यहाँ क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है, माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी, h मीटर। ठीक, ये जो स्तंभ दिया गया इसकी ऊंचाई मैं कितने मानता हूँ, h मीटर मान के चल रहा हूँ। ठीक, h मीटर। माना कि खंभे की ऊंचाई कितनी, h मीटर है। तो देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखो यहाँ पर यानी क्या दिया गया, जो समकोण त्रिभुज एबीसी यानी कि आधार नहीं दिया गया, लंब दिया गया और कड़ दिया गया, क्या, लंब और कड़। तो कह रहे हैं बी सी अपॉन में ए सी, क्या है, बी सी अपॉन में ए सी बराबर में क्या, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है। अब देखो ये क्या है, बी सी हमारा क्या लंब है और ए सी क्या है हमारा कड़। अब देखो लंब बटे में कड़, जब यानी इस स्क्वायर की आकृति में दिया जाए लंब दिया और कड़ दिया, लंब बटे में कड़ दिया तो क्या आएगा हमारा, क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कड़ होता है। ठीक, और बी सी वैल्यू कितना, एच माना मैंने, क्या है एच, ए सी कितना 20 मीटर डोरी दिया गया था, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कितना होता है, 1/2। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लो तो बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखो नीचे देखो 2h बराबर कितना 20। ठीक, फिर यहाँ पर h बराबर निकालेंगे, जब h बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20/2, h बराबर कितना आएगा, 10 मीटर। ठीक, उस खंभे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक, ये क्या आ गई, लंबाई किसकी, स्तंभ की।
स्तंभ कितना लंबा है, यानी कि 10 मीटर का लंबा स्तंभ है, जिस पर क्या कर रहा है, यानी सर्कस का कलाकार यानी कि सीधी तनी डोरी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते करा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक। क्या कर रहा है, एक ठेकेदार क्या कर रहा है, यानी कि बच्चों के खेलने के लिए यानी 2 प्रकार की पट्टियां बना रहा है, छोटे बच्चों के लिए अलग प्रकार की और बड़े बच्चों के लिए अलग प्रकार की बना रहा है, ठीक। तो पहले क्या कह रहा है, एक ठेकेदार है, पहले क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर की लंबाई के यानी कि कितने 5 साल के बच्चों के लिए ले रहा है, और क्या कह रहा है, ये फिसलनदार पट्टी बना रहा है, तो इसके क्या कह रहा है, इसका जो एंगल कितना आ रहा है, 30 अंश आ रहा है, ठीक, 30 अंश आ रहा है एंगल। फिर आगे क्या है, और उससे अधिक बच्चों के लिए कह रहा 3 मीटर ऊंचाई पर लेता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, जो उससे यानी अधिक है, 5 साल अधिक, उनके लिए कह रहा है 3 मीटर ऊंचा ले रहा है, और 1.5 मीटर और 1.5 मीटर और ऊंचा ले रहा है, ठीक। यानी टोटल लंबाई कितनी दे रहा है इसकी, और इसका क्या कह रहा है, कोण बता रहा है 60 अंश के कोण पर ढाल है, ढाल कितनी है, 60 अंश के कोण पर ढाल दे रहा है, ठीक। ये वाली पूरी लंबाई कितनी हमारी है, 3 मीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, यहाँ पर 1.5 मीटर है, ठीक। तो इसका त्रिभुज का नाम दे दो, यानी कि ए बी, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हमने सी, इस वाले पॉइंट को डी और इस वाले पॉइंट को ई पॉइंट दे दिया, ठीक। देखो पहले यानी क्या करना है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 8 हमारा चला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो माना क्या है, माना 5 वर्ष से उम्र के बच्चों के लिए कितना, माना कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी, ठीक है, फिसलन पट्टी यानी कितनी मान लें, एक्स मीटर की, क्या एक्स मीटर कह रहा है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों की फिसलन पट्टी यानी कितनी है, एक्स मीटर की मान लिया जाए, ठीक, एक्स मीटर की मान लिया। तो क्या यहाँ पर देखो, फिर क्या यहाँ पर लिखना है, समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज कौन सा, वी ई डी में, ठीक, वी ई डी में। अब देखो इसमें यानी इस त्रिभुज में क्या क्या पता है, देखो इस त्रिभुज में क्या ई डी पता है और वी ई पता है आपको, ठीक, ये 2 चीजें ज्ञात हैं। यहाँ पर क्या करना, डी यानी ये क्या है, वी डी अपॉन में डी ई बराबर थीटा क्या दे रहा है, थीटा की वैल्यू क्या इतना 60 अंश है, ठीक, 60 अंश है। जहाँ पर यानी कि क्या है, यानी कि ये पूरा लंब है और ये वाला क्या कड़ है, जहाँ पर लंब और कड़ दिया जाए कितना होता है, वहाँ पर क्या आता है, साइन आता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया गया आता है साइन आता है। तो कह रहा है देखो वी डी की वैल्यू कितना 3 मीटर और डी ई वैल्यू कितना एक्स, क्या एक्स है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखो इसका गुणा कर दो, इधर गया कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना एक्स √3
3 आ गया, यक्स रूट 3 आ गया। अब देखो इसके नीचे लिखो, तो यक्स बराबर कितना 6 बटे का रूट 3 आ गया। तो यक्स बराबर क्या करना 6 बटे में रूट 3, ऊपर नीचे यदि रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, ठीक, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा क्या बनेगा यहाँ देखो, तो यक्स बराबर क्या बनेगा 6 रूट का 3, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस 3 से 6 में भाग दिया तो यक्स बराबर कितना 2 रूट की 3 मीटर, ठीक। कह रहा है यानी कि जो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए फिसल पट्टी कितनी लंबाई होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए 2 रूट की 3 मीटर की, ठीक, 2 रूट की 3 मीटर की होनी चाहिए, ठीक। अब देखते हैं यानी 5 वर्ष के बच्चों के लिए, अब यहाँ पे देखते हैं पुनः, कह रहा 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, ठीक, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए निकालना है। तो जो क्या है 5 वर्ष से कम बच्चों को निकालना, फिर ए सी दे रहा है, यदि ए सी को क्या माने, ए सी को यदि मैं पी मान ले, क्या मान ले, पी वैल्यू मान ले, ठीक। तो कह रहा है ए सी अपॉन में क्या दे रहा है, और यहाँ बी सी माने, क्या बी सी माने, बी सी माने, ठीक। तो थीटा क्या दे रहा है 30 अंश है, कितना 30 अंश है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कर्ण, और पहले क्या दिया, कर्ण दिया गया, इसके बाद दिया गया लंब, ये क्या है कर्ण है और ये क्या है लंब, क्या कर्ण बटे लंब मारा गया था कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक। अब तो ए सी की वैल्यू कितनी पी मानी मैंने, पी, और वी सी की वैल्यू 1.5 है, बराबर क्या कॉसेक, अब कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, कितना 2 कॉसेक 30 का मान 2 होता है, बटे 1 कर लो, इसके साथ इसका गुणा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुणे में 2, तो p बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक, p बराबर 3 मीटर। तो क्या कह रहा है 5 वर्ष के बच्चों के लिए कितनी होनी चाहिए 3 मीटर की, और कह रहा 5 वर्ष से ऊपर के लिए कह रहा 2 रूट 3 का, यदि इसमें रूट 3 का मान रखेंगे, ठीक, ऐसा नहीं आप समझते हैं 2 रूट 3 है यानी कम है, तो 2 रूट 3 का मान रखें एकदम 7 3 2 से गुणा करें, तो यहाँ पर रख के चेक कर लो, 2 गुणे में कितना 1.732, ठीक, 2 का इसके साथ गुणा किया 4, इसके साथ किया यानी कि 2 3 6, इसके साथ किया 7 2 14 की 4, 1 बचा, फिर 2 एकम 2 1 3, ठीक। अब ये 3 अंक के बाद दशमलव, कितना 3 अंक के बाद दशमलव गिरा दिया, तो कितना 3 मीटर 4 6 4 मीटर, ठीक, इसमें और यानी कि उससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी इसी प्रकार से आपको यानी कि पढ़ने के लिए क्या है, इसी प्रकार आपको पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RS मैथ स्टडी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यानी कि जो हमारा पढ़ाया हुआ है यानी कि हर बच्चे तक पहुँचने की कोशिश करें, तो हर बच्चे को लाभ मिलेगा इसमें पढ़ाने का, पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट यानी अच्छे से क्लियर होता जा रहा है, ठीक, क्योंकि मैं आपको यानी थोड़ा पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक तरह क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखाई देता है, यानी क्या क्वेश्चन में दिया गया है और यानी किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आपसे क्या उसका यानी कि यदि क्वेश्चन पहले हाथों से क्वेश्चन लिखते थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, अब क्वेश्चन आपको एक साथ क्वेश्चन दिखता है और उसमें यानी कि क्वेश्चन यानी उस प्रकार से लगाते हैं आपको पढ़ते हुए, ठीक। तो आपको पहले से अब आसान थोड़ा तरीका लगेगा, ठीक। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।